नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स में पॉइंट ग्रुप्स कैसे निर्धारित करते हैं। ये जो टॉपिक है ये सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत आता है और एमएससीपीएस के अंदर ये है। कई बार एग्जाम के अंदर मॉलिक्यूल्स के जो पॉइंट ग्रुप हैं ये निकलवाए जाते हैं। एग्जाम के अंदर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर या उनके नाम दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप है। तो आज हम देखते हैं कि हम पॉइंट ग्रुप्स का निर्धारण कैसे करते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप्स। पॉइंट ग्रुप्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। डिफरेंट टाइप के पॉइंट ग्रुप्स होते हैं जैसे CN, SN, CNV, CNH, DNV, DNH और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि पॉइंट ग्रुप्स हम कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए स्टेप 1। हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं। अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लीनियर मॉलिक्यूल्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे लीनियर मॉलिक्यूल्स को। एक वो जिनके अंदर इन्वर्जन सेंटर नहीं पाया जाता है या नहीं है। इन्वर्जन सेंटर एब्सेंट हो, जैसे X यहाँ पे आप CL, BR, I, F ये ले सकते हैं। SCN इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इन्वर्जन सेंटर नहीं पाया जाता है, तो इनको हम जो पॉइंट ग्रुप का होगा उसका नाम देंगे C∞V। ये वाला पॉइंट ग्रुप C∞V पॉइंट ग्रुप के अंतर्गत ये मॉलिक्यूल्स रखे जाते हैं। दूसरा जिनके अंदर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट, जैसे O2, Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस तरह के मॉलिक्यूल जिनके अंदर इन्वर्जन सेंटर, हम जानते हैं इन्वर्जन सेंटर ये यहाँ इनमें प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है उनको हम D∞H ये वाला पॉइंट ग्रुप D∞H पॉइंट ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। तो ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल हाई ऑर्डर एक्सिस है क्या। एक्सिस है क्या, यानी जैसे मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप में हो या ऑक्टाहेड्रल हो। टेट्राहेड्रल जैसे CH4 हो तो हम बता सकते हैं टेट्राहेड्रल है, या टेट्राकार्बोनिकल है। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है जिनकी आकृति टेट्राहेड्रल है वो उनके अंदर TD पॉइंट ग्रुप होगा। और जो ऑक्टाहेड्रल शेप है जैसे SF6 है, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन है। इस तरह से ये इसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा OH पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हम ये चेक कर लेंगे कि इसमें
हाई मल्टीपल हाई ऑर्डर एक्सिसेस हैं या नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स कौन से हैं। स्टेप 3 लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स। अभी तक जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हम देखेंगे इस वाले स्टेप के अंदर, ये हम वो लेंगे जिनके अंदर CN और SN प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। दो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स के अंदर पहले हम ये देख लें कि इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर CN और SN तो प्रेजेंट नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स ही इस कैटेगरी के अंदर दिए जाएंगे। इसके अंदर हम देखेंगे C1 पॉइंट ग्रुप, CS और CI। ये तीन जो पॉइंट ग्रुप हैं ये इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। C1 पॉइंट ग्रुप जिसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं हो आइडेंटिटी के अलावा, मतलब हम 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो प्रत्येक कोई भी मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अंदर और कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन से डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े होंगे, HCl या I, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं ये कायरल कार्बन एटम कहलाता है, ये और ऑप्टिकली एक्टिव होता है ऐसा कंपाउंड। तो ये जो इनका पॉइंट ग्रुप है ये C1 पॉइंट ग्रुप होगा। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है वो C1 पॉइंट ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं। CS पॉइंट ग्रुप देखिए क्या है, CS के अंदर केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, केवल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है वो CS पॉइंट ग्रुप होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए इसका, ये फिनॉल, इसके अंदर देखिए कोई एक्सिस है क्या इसमें, या न कोई प्रॉपर या प्रॉपर एक्सिस इसमें नहीं है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन है, यानी इसमें मिरर प्लेन प्रेजेंट है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये इस पॉइंट ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा, CS पॉइंट ग्रुप। और CI पॉइंट ग्रुप तब होता है जब केवल इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो, इन्वर्जन सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर केवल प्रेजेंट हो। हालांकि ये एग्जांपल्स हैं, काफी रेयर है इस तरह के इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट। तो ये है स्टेप 3। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे मॉलिक्यूल के अंदर SN एक्सिस हो। स्टेप 4 SN या इम्प्रॉपर एक्सिस। S4 S6 S8 इस तरह से ये, अगर हम जानते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस में हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन करवाते हैं, रोटेशन और रिफ्लेक्शन के बाद में हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा है उसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है, तो जैसे मान लीजिए S4 प्रेजेंट है तो उसी के नाम से हम S4 पॉइंट ग्रुप करेंगे, S6 है तो S6 पॉइंट ग्रुप, और S8 है तो S8 पॉइंट ग्रुप। इस तरह से हम करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, जब उसके अंदर CN यानी प्रॉपर एक्सिस हो। अभी तक हमने ये देखा कि इम्प्रॉपर एक्सिस हो, ये इम्प्रॉपर एक्सिस इवन ऑर्डर की होती है, जैसे SN एक्सिस जो है N इवन। अब हम देखते हैं स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप
5 एंड 6। जब उसके अंदर प्रॉपर एक्सिस यानी सी एन एक्सिस हो, और सी एन एक्सिस भी ऐसी होनी चाहिए जो एस एन एक्सिस की वजह से नहीं होगी। जब एस एन या एस टू एन एक्सिस जैसे है तो उसके अंदर सी एन एक्सिस तो होगी ही होगी उस मॉलिक्यूल में। ऐसा नहीं ये तो इसके कारण से है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सी एन एक्सिस प्रेजेंट हो और वो नॉट ड्यू टू या सिंपल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस टू एन। यानी वो इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है उसका जेड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट ये जो सी एन एक्सिस है वो होनी चाहिए। अब मान लीजिए मॉलिक्यूल के अंदर सी एन एक्सिस प्रेजेंट है, तो हम आगे चलते हैं। हम दो स्टेज के अंदर डिवाइड करेंगे। एक हम लेंगे स्टेज 5 और एक स्टेज 6। स्टेज 5 के अंदर हम देखेंगे कि ये जो सी एन एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर C2 एक्सिसेस हैं क्या। एंड C2 परपेंडिकुलर टू CN। CN के परपेंडिकुलर अगर NC2 एक्सिसेस हैं प्रेजेंट नहीं है, या पहले हम लिखे प्रेजेंट नहीं है, नो NC2 एक्सिस प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू CN एक्सिस, तो हम ये 3 पॉइंट ग्रुप्स इसके अंतर्गत हो सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि उसमें अगर सिग्मा एच है, ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर चेक करेंगे हम सिग्मा एच। सिग्मा एच हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और ये प्लेन ऐसा होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस कैटेगरी में हमने देखा जब सी एन एक्सिस प्रेजेंट है और सी एन एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 एक्सिस n नंबर्स में, n सी एन का ऑर्डर है, n नंबर्स ऑफ C2 एक्सिस नहीं है, नॉस NC2 परपेंडिकुलर टू CN। उसमें हम चेक करेंगे उसके अंदर सिग्मा एच अगर है उस मॉलिक्यूल में, तो फिर उसको हम नाम लेंगे CnH.2 का, CnH। अब मान लीजिए उसमें सिग्मा एच नहीं है और उसके अंदर n नंबर ऑफ सिग्मा v प्रेजेंट है। सिग्मा v वर्टिकल प्लेन्स को कहते हैं, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस उसके अंदर से पास हो रही हो। तो ये वर्टिकल प्लेन अगर इसमें n नंबर से प्रेजेंट है तो ये वाला पॉइंट होगा CNV पॉइंट। और अगर ये दोनों ही नहीं है, न सिग्मा एच है न सिग्मा वी है, तो फिर हम नो प्लेन, तो उसको हम फिर लिखेंगे CN.2। अब हम देखते हैं स्टेज 6। स्टेज 6 में हम वो लेते हैं जिनके अंदर NC2 एक्सिस हो परपेंडिकुलर टू CN, ये प्रेजेंट हो। NC2 एक्सिस मतलब टू फोल्ड एक्सिस CN के परपेंडिकुलर हो। इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे।
इसी तरह से बिल्कुल पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर सिग्मा एच यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। यदि है तो उसको हम डी एन एच पॉइंट ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। डी एन एच पॉइंट ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है और एन नंबर ऑफ सिग्मा डी डाइहेड्रल चेन्स प्रेजेंट है तो फिर हम उस ऐसे मॉलिक्यूल्स को डी एंड डी पॉइंट ग्रुप से दर्शाते हैं। और मान लीजिए इसके अंदर प्लेन नहीं है, ये दोनों तरह के नहीं है, तो फिर उसको डी एंड पॉइंट ग्रुप के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो 6 स्टेप हैं इनके द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल के अगर हम उसका स्ट्रक्चर पता है तो हम उसका पॉइंट ग्रुप निर्धारित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स का जो पॉइंट ग्रुप है हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।